हम सब यहाँ राधा नाम लेते हैं ना, राधे राधे बोलते रहते हैं, क्यों? राधा नाम सबसे ज्यादा किनको प्रिय है? ठाकुर जी को। कहा ऐसा जाता है ना कि जब हम लोग राधा बोलते हैं ना, हम लोग की सारी बातें ठाकुर जी सुनते हैं, A to Z। भले आप अकेले में बात करो, अकेले रूम में बात करो, ठाकुर जी हर बात सुनते हैं, हर चीज देखते हैं। जैसे हम सब अपने मुख से राधा नाम लेते हैं ना, जैसे ही रा बोलते हैं वहां ठाकुर जी का मन डोल जाता है कि अरे मेरे प्रेयसी का कोई नाम ले रहा है। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो राधा नाम तो लेना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलेंगे राधे राधे। अब लग रहा है कि सब खाना पीना खा के आए। हम सब ऐसे तो नाम नहीं ले पाते, भगवान का नाम जप नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग सत्संग में बैठते हैं। सत्संग है क्या? जहां सत्य का संग हो वही सत्संग हो जाता है। हमारे माता पिता ना हर वक्त हमारे ध्यान देते हैं, किसी के भी माता पिता, अपना संग बढ़िया रखो, संग बढ़िया रखो। क्यों भाई? क्योंकि संग ही निर्धारित करता है कि आगे आपका भविष्य कैसा होगा। अगर बुरों की संगत में रहेंगे तो बुरे होंगे, अच्छों की संगत में होंगे तो अच्छे होंगे। अच्छा, कभी ये सुना है कि संतों के संग में रहने वाले डाकू बन गए, आतंकवादी बन गए? कभी नहीं। क्योंकि अच्छे का संग करेंगे ना, बुरों का संग करेंगे तो बुरे बनेंगे। हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत बताते हैं। दो तोता थे, एक ही अंडे से दोनों जन्म लिए थे। कुछ समय जब वो बड़े हो गए, जब वो उड़ने के लिए तत्पर हो गए, तो वो दोनों अलग अलग दिशा में उड़ के चले गए। हम ये भी जानते हैं कि तोता कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख लेता है, रट लेता है। एक तोता कसाई के यहाँ चला गया, यवन के यहाँ, और दूसरा तोता चला गया मुनि के आश्रम में। मुनि के आश्रम में तो सुबह प्रातः काल से ब्रह्म बेला से भगवान का नाम कीर्तन, भागवत जी का पाठ, श्लोकों का ज्ञान वहां मिलते रहता है। और यवन के यहाँ क्या होगा? मारो काटो, ये वो, सुबह से लेकर शाम तक बस काटने की बात, मारने की बात। मारो काटो, मारो काटो, बस यही बात चलेगा यवन के यहाँ। और ऋषि मुनि के यहाँ अच्छे अच्छे वेद का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान, अच्छे अच्छे मंत्रों का ज्ञान, स्वरों का ज्ञान। लगभग कुछ समय, अच्छे समय बिताने के बाद दोनों भगवान की कृपा से एक जगह फिर आ गए। अब आए तो भाई भाई हैं तो पहचान गए। तो वहां से एक शिकारी आया बगल से और देखा कि अरे दोनों तोता तो बात कर रहे हैं। बात करते हुए तोता का तो मूल्य बहुत मिलेगा। तोतों को वो पकड़ लिया और बाजार में लेके चला गया। जिस राज्य में वो शिकारी रहता था ना, उस राज्य का एक नियम था कि अगर सुबह में आप कोई बाजार लगाए, अगर शाम तक कुछ ना बिके ना, आपका सामान ना बिके, तो वो सारा सामान राजकोष में चला जाता है। राजा वो सारा सामान खरीद लेता है। शिकारी दोनों तोता को बाजार में लेके चला गया। तो ये जो एक मुनि के यहाँ जो तोता था ना, वो बोलता है कि तुम्हें धनवान बनना है। अगर हम ही आपसे पूछे कि किनको किनको धनवान बनना है, तो भले यहाँ पे ना हाथ उठाएं, लेकिन सब अपने मन में जाने हमको धनवान बनना है, हमें बहुत सारा धन चाहिए। शिकारी भी बोला कि हमें तो बहुत सारा धन चाहिए, हमें धनवान बनना है। अब बोला कि ठीक है, धनवान बनना है ना, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि दोनों तोतों का मूल्य क्या है, रकम कितना है, तो तुम सीधे बता देना कि तोता अपना मूल्य खुद बताएगा, मुझे नहीं पता। तो जब अब ऐसा सुने तो लोगों को और अंदर से हुई कि भाई तोता खुद बोलेगा, पूछ लेते हैं। जब तोता से पूछा गया कि भाई बताओ कितना मूल्य है आपका, तो तोता बोलता है कि हम दोनों भाइयों से मिला के 4 लाख रुपए। अब बताओ 4 लाख में कौन तोता खरीदने जाए? और वैसे भी मार्केट में 4 लाख रुपए लेके घूमता कौन है सब्जी लेने के लिए? कोई नहीं। सुबह से लेके शाम हो गया, कोई भी तोता नहीं खरीदा।
जैसा वहां का नियम था कि राजकोष में चला जाता है, तो सैनिक आए। अब ये बात राजा ने इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब रात में तो राजा सो गया। सुबह में जैसे ही 4 बजा ब्रह्म वेला हुई, अब तोता तो वेदों का पाठ करने लगा, ये पूरे दम मंत्रों का उच्चार करने लगा, अच्छे अच्छे भजन गाने लगा। अब राजा तो बहुत खुश हो गया कि भाई बहुत अच्छा तुमने ये लेके आया है तोता। और अब यहाँ पे दूसरे जो तोता थे ना, दूसरा तोता, अब वो सुबह से मारो काटो, ये करो वो करो। एक तोता इधर वेद का पाठ करे, एक दूसरा तोता बोले कि बकरा काटो ये काटो। वहां तो सिर्फ काटने की ही बात होती है। अब राजा ने देखा कि अरे ये तोता इतना बढ़िया है, वो तोता इतना खराब है। अब वो तोता को तो ये डांटने लगा कि अरे ऐसा नहीं है। अब वहां पे जो तोता मुनि के आश्रम में था ना, वो बोलता है अहम मुनीना वचनम शृणोमि। मैं मुनि के आश्रम में रहा हूं, मैं मुनि के वचन सुना हूं। युवति सौवे यवनस्य वाक्यम। और ये जो दूसरा मेरा भाई है ना, वो यवन कहाँ रहा है। अभी बताओ यवन क्या और क्या ही सीखेगा, मारो काटो के अलावे। न से दोषो न जमे प्रशंसा। ना इसमें उसका दोष है, ना मेरी कोई प्रशंसा है। संसर्ग जादो सगुना भवन्ति। हम जैसा संग करेंगे वैसा